बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, बहुत से व्यूवर्स सवाल पूछते हैं कि हमारे बैंगन बढ़ नहीं रहे, उन पे फ्लावरिंग आ रही है, फूल गिर रहे हैं। तो मुख्तलिफ सवालात होते हैं। इस वीडियो में बीज से उगाने, प्लांटिंग करने, उसकी केयर करने, उसकी स्प्रे, उसकी खाद किस किस तरीके से देनी है और पॉट किस साइज़ का होना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप अपने गमलों में से बहुत भर के और बहुत ज़्यादा अपना ब्रिंजल बैंगन ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मसला आता है कि हमने सीलिंग कैसे करनी है और पनीरी को कैसे उगाना है और ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने जब पनीरी उगाने के लिए उसकी सीलिंग करनी है, तो दोस्तों आपने लीव कंपोस्ट 50% ले लेनी है। उसमें कोई एगशेल 10% मिला लेने हैं। कुछ उसमें आपने जो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या डिकम्पोज्ड किचन वेस्ट डिकम्पोज मिला के उसकी अच्छी पुडिंग बना के फिर उसमें आपने सीलिंग करनी है। तो इस तरह से आपने एक एक सीड को, ब्रीक सीड होते हैं, इसको फासले पे इस तरह आपने लगा के ऊपर हाथ से हल्के हाथ से दबा देना है ताकि वो मिट्टी के साथ चिपक जाए। ऊपर आपने क्वार्टर इंच या 10 मिली 1 सेंटीमीटर डाल के ऊपर से आपने वाटरिंग कर देनी है और डेढ़ लेके रख देना है। 8 दिन के बाद इंशाल्लाह आपके बीज जो बैंगन के लगाए हैं वो इस तरह से जर्मिनेट कर आएंगे। जब आपके पौधे 1 महीने के या 5-6 पत्ते निकल आए तब आपने उनको ट्रांसप्लांट कर देना है। अगर आपके पास अभी ट्रांसप्लांट करने के लिए गमले खाली नहीं है, तो दोस्तों उसमें भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब आपके पौधे 15 दिन के हो जाएं तो आप कोशिश करें कि उनको निकाल के किसी थोड़े से बड़े पॉट में उसको ट्रांसप्लांट कर दें। इस तरह आप ट्रांसप्लांट कर देंगे तो उससे ये फायदा होगा कि आपको टाइम मिल जाएगा 15-20 दिन का। उस दौरान आप अपने गमले जो तैयार कर सकते हैं, अपनी मिट्टी जो है उसको रिसाइकिल करके उसको अच्छी तरह पुडिंग मिक्स बना के बड़े साइज का पॉट लेना है। ब्रिंजल उगाने के लिए दोस्तों आपके पास कम अज कम जो गमला है ना, वो आपके पास 12 इंच से बड़ा 15-18 इंच का होना चाहिए। उसमें इसको इसकी जो है ना वो अच्छी ग्रोथ होगी और आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा। तो आप उतनी देर तक इस तरह आप किसी थोड़े से बड़े पॉट में लगा दें ताकि पौधे बड़े भी हो जाएं, इनकी ग्रोथ ना रुके, क्योंकि अगर एक जगह रहे तो वो उनकी ग्रोथ रुकी रहेगी। इस तरह से जब आपके पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो आपको चाहिए कि अब इसके 5-6 लीव हो गए हैं, तकरीबन 1 महीने से 35 दिन के पौधे हो गए हैं, तो अब हमें लाजमी इनको ट्रांसप्लांट कर देना है। तो सबसे पहले हमने पुटिंग जो बनानी है उसमें कम अज कम 50% तक जो है ना गोबर की गली हुई खाद मिला लेनी है। अगर आपके पास तकरीबन 40% गार्डन सॉइल और 20% उसमें आप उसमें मिला लें जो पत्तों की खाद होती है, और 40% उसमें गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज मिला के अपने पौधों को इस तरह मिट्टी समेत पूरा निकाल के ये देखें आपने ट्रांसप्लांट कर देना है। इससे क्या होता है कि पौधा आपका स्टैट्स में नहीं जाता। हालांकि ये ट्रांसप्लांटेबल है, अगर आपकी इसकी मिट्टी उतर भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरह से आपने अपने पौधों को लगा देना है। पौधों को लगाने के लिए पॉट का ख्याल रखना है कि 15 इंच से बड़ा पॉट होना चाहिए। अगर आपका 18x18 का हो जाए या 15x15 का हो जाए तो वो बेहतर है। तो जैसे ही आपने पौधे ट्रांसप्लांट करने, साथ ही आपने उसकी स्टिकें भी लगा देनी है ताकि पौधा हमारा स्टेबल है। उसके साथ टाइयां लगा दें, प्लास्टिक की आती हैं, या किसी डोरी से उसको टाइट करके नहीं बांधना, ढीला ढीला बांध दें और उसके बाद आपने पौधों में पानी लगा दें। तो दोस्तों, ये आपका बेहतरीन आपकी सीलिंग से लेकर ट्रांसप्लांट तक का काम मुकम्मल हो गया। तो अब दोस्तों, जैसे ही हमारे पौधों पे फूल आना शुरू होते हैं, यानी कि अब 15-20 दिन के हो गए हैं, यानी कि पौधे बढ़ना शुरू हो गए हैं, उसके रूट की ग्रेप हो गया। अब मेरे पास जो तीन खादें हैं, गोबर की गली हुई खाद और केले और उसके ऑनियन पेल्स की खाद बना के तैयार करके रखी हुई है। उसमें किचन वेस्ट डिकम्पोज है मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के छिलकों की। इसमें वो तमाम न्यूट्रेंट हैं जो हमारे पौधों को फ्रूट के लिए चाहिए। इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम वो चीजें हैं। अब हमने हर 15 दिन के बाद 1 से 2 मुट्ठी पौधों में गोडी करके उसको मिक्स करके पानी लगाना है ताकि हमारे पौधों पर हर आने वाला फूल जो है ना, फूल भी ज्यादा है और हर फूल में से फल बने। तो दोस्तों, परेशानी होना, कुछ फूल मेल होते हैं वो गिर जाते हैं। अगर आपके पौधों पे फ्रूटिंग का हमारे सारे गिर रहे हैं तो फिर मसला है। अगर आपके पौधों पे फ्रूटिंग भी हो रही है, कोई कोई फूल गिर रहा है, तो परेशान नहीं होना। अब हमारे चूंकि पौधों पे फल बनना शुरू हो गया तो अब इसको और जरूरत है फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों, आपने वही फर्टिलाइजर जो है ना, अब आपने गोबर की खाद कम कर देनी है और जो किचन वेस्ट डिकम्पोज है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, वो सब चीजें होती हैं, वो देनी है। या फिर आपने जो ऐसी खादें देनी है जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन से मिकदार ज्यादा हो। उससे क्या होगा कि हमारे पौधों पे फ्रूट ज्यादा आएगा और तेजी से बढ़ेगा। और इसकी जो
अपना पोलिनेशन है उसका भी ख्याल रखना, बूटों को आपस में हिला दें या उनको मिला दें, इस तरह से आप इनका पोलिनेशन का भी ख्याल रखें। जब भी आपने लगाने हैं किसी भी सब्जी के 4 से 5 पौधे लगाने हैं ताकि आपस में उनका पोलिनेशन होता रहे। एक आधे पौधे से इनका पोलिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए भी फ्रूट नहीं उठाते। तो अब माशाल्लाह हर फूल में से फ्रूट बनना शुरू हो गया दोस्तों। अब फिर इसे फर्टिलाइजर की अशद जरूरत है। तो अब हमने क्या करना है कि फिर वही जो खाद है ना, मिक्स खाद मैं दे रहा हूँ इनको, क्योंकि पौधे जितने बढ़ेंगे उतने इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस और नाइट्रोजन की मिकदार बराबर है। इस तरह से आपने पानी देना है और पानी का खास ख्याल रखना। ज्यादा पानी दें तब भी फूल गिरते हैं, कम पानी दें तब भी फूल गिरते हैं। इन चीजों का ख्याल रखना है। कमजोर मिट्टी में भी फूल गिरते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने पौधों से ज्यादा बैंगन हासिल कर सकते हैं। अब देखें कि पौधों पर लाजमी आपने वीकली तौर पर ओनियन ओनियन पिल्स की पत्तों की स्प्रे कर दें, गार्लिक पिल्स की स्प्रे कर दें, उस पे केले के छिलकों की स्प्रे कर दें। यानी कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहना और बिल्कुल पत्तों के नीचे तक स्प्रे करनी है। तो इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम का भी ख्याल रखना है पौधों में। अगर आपके पत्ते मसलन पीले पड़ रहे हैं तो समझ लें नाइट्रोजन की कमी होगी। इन सब चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों केयर है इसे, हमारे पौधे में जो होते हैं उनकी केयर लाजमी करनी पड़ती है। अब माशाल्लाह हमारे पौधे में फुल फ्रूटिंग है। जब फ्रूटिंग आ जाए तो दोस्तों उनको हार्वेस्ट कर लेना, ज्यादा देर तक उनको रहने नहीं देना होता। उससे हमारे जो बाद में लगने वाला फ्रूट है वो कमजोर रहता है। जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली इंशाल्लाह इस तरह हर 8 दिन के बाद आप इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपने पौधों को फर्टिलाइज कर देना है। हर 15 दिन के बाद, हर हार्वेस्टिंग के बाद आपने अपने पौधों को लाजमी तौर पर उसको फर्टिलाइज करना है, क्योंकि पौधों को वही खुराक मिलनी है जो गमलों के अंदर है। जो हम डाइट देंगे वही उससे मिलेगी। पौधों की फीड का बहुत ख्याल रखना है, स्प्रे का ख्याल रखना है, ये सारी चीजें। और पानी का खास कर, पानी ज्यादा भी नहीं देना और कम भी नहीं देना, मुनासिब पौधों में मॉइस्चराइज बना रहा है। तकरीबन इनके पौधों में 30 से 40% तक मॉइस्चराइज रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह आप अपने पौधों से हर 8 दिन के बाद, हर 10-12 दिन के बाद इस तरह से ज्यादा बैंगन ले सकते हैं। तो इसके बाद आपने फिर जब भी हार्वेस्टिंग करनी है दोस्तों, उसके बाद फर्टिलाइजर लाजमी देनी है। अगर आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे, 8 दिन के बाद हार्वेस्ट करते हैं, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो फर्टिलाइज लाजमी करना है पौधों को, ताकि नए फ्रूट को और खुराक मिलती रहे और फ्रूट हमारा जल्दी से बड़ा हो और जो जितने भी लगने वाले फूल है उनमें से फ्रूट बनता रहे। तो इस तरह आप अपने पौधों से ज्यादा फ्रूट हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।